आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो चैनल मेरा बहुत फेवरेट बन चुका हुआ है और उसकी होस्ट मेरी बहुत फेवरेट हो चुकी हुई है और उनका नाम है बरखा सिंह। बिल्कुल। और आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो है ट्रैवल सीरीज बाजार ट्रैवल दिल्ली और फीट बरखा सिंह, जो कि हम दोनों की फेवरेट है। अच्छा, फीचर बरखा सिंह। लास्ट टाइम पर ये चीज मेंशन हुई थी कमेंट में बहुत दफा कि जी फीचर्ड बरखा सिंह बोला करें। ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोग जितनी भी उनकी वीडियोस देखी हैं बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं और जिस तरीके से वो बात करती हैं मुझे बहुत पसंद है। बट उससे पहले अभी हम वीडियो देख लेते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। और वीडियो देखने से पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें बरखा सिंह के चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। शांतनु, मनीष, संदीप। अरे नहीं, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उन डिजाइनर्स की जो एवरी ब्राइड के ड्रीम लहंगे के क्रिएटर्स होते हैं। तो आज ओल्ड दिल्ली की फॉरएवर यंग एंड ऑलवेज ट्रेंडिंग गलियों से गुजरते हुए आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर एंड शॉप in the oldest, busiest yet most loved bazaars of not only Delhi but all of India. Today, I'm in Chandni Chowk. Seriously, ये बॉल्ड सिटी लाहौर की तरह लग रहा है। तो पुरानी दिल्ली में ही है ना? पता है 300 साल पुराना है ये बाजार। अगर आपको 2000 रुपए खर्च करने हैं अपने लहंगे पे या 2 लाख रुपए खर्च करने हैं, चांदनी चौक इज योर जैम। एंड नॉट जस्ट लहंगास, आपको यहाँ वेडिंग कार्ड्स, वेडिंग ज्वेलरी, सलवार सूट पीसेस सब कुछ मिलेगा, बस दुल्हा अपना ले आना। दीपिका, अनुष्का, प्रियंका के वेडिंग लहंगे देख के ऑल ब्राइड्स वांटेड डिजाइनर लहंगा। चांदनी चौक में देयर आर गजिलियंस ऑफ होलसेलर्स एंड डिजाइनर्स हु केटर टू एवरी नीड, एवरी प्राइस, एवरी स्टाइल, इन शॉर्ट एवरी ब्राइड। वाओ। So I'm currently sitting in Ashiana store in Chandni Chowk and the vibe here is crazy because all the brides are wearing their bridal lehengas और वो यहाँ चल रहे हैं, वो फील ले रहे हैं अपने लहंगे की। तो आपकी ये शॉप चांदनी चौक में है जहाँ पूरी कंट्री से एंड इवन आउटसाइड से लोग आते हैं अपनी वेडिंग शॉपिंग करने। तो कैसी टाइप की ब्राइड्स आती हैं आपके पास? ब्राइड्स जो हमारे पास आती हैं दे कम लाइक कि मुझे करीना का लहंगा चाहिए, मेरे पास दीपिका का लहंगा चाहिए, जो भी उस टाइम पे ट्रेंडिंग हो रहा होता है तो उस टाइप दे कम एंड मुझे एग्जैक्टली वैसा बनवा पाते हैं? जी, वी मेक। ओह, जस्ट एज वी टॉकिंग आई जस्ट सॉ प्रियंका चोपड़ा वाला वेडिंग लहंगा गो बाय। The Priyanka Chopra had worn that red one. It's not the same, but it's similar in the similar vibe. Its color tone is similar, right? It's not the same. So if I want a designer लहंगा एकदम मतलब जो ऐसे वाला लहंगा तो वो कितने में मिलेगा मुझे? The starting that we have is from 1 lakh. And what is the highest, most महंगा लहंगा? Most महंगा लहंगा is around 15 lakh. You can see the bells. So we make the bride ring all the bells when she finalizes the dress. That's very interesting. Let the lehengas begin. Yeah, so this is the first one, and this is the blouse for it. So this is the lehenga, and this is the bridal lehenga. It's very beautiful, yeah. Yeah, and it takes at least 120 days to be made. So तो मतलब लोग कितने पहले आ जाते हैं शादी से? एक साल पहले भी आ जाते हैं। Okay, next. This is so royal. ऐसा लग रहा है जैसे it's like a Rajput princess. More on the traditional side, and the color is maroon in this one. I'm going to show you. It's a very different red. It's not a very usual red. So this is the one. And this is so beautiful. I love the combination of pink and red. Again, you have to come a year early for this, and 6 months time we take for this one. अच्छा, ये भी 6 months. So now I'm going to show you one lehenga. Okay. Which is the showstopper. The showstopper. Yes, and I've got specially it for you only. तो आपको try करना. Ooh, yes. So this is the lehenga I'm going to try. So I'm going to go try it in the changing room. I like the bells, है ना? भैया. Wow, she's looking gorgeous. Everyone is looking at her. तो मुझे यहाँ इतने सारे लहंगे देख के और ट्राई करके बहुत मजा आया। Cute.
एंड ये लहंगे भारी हैं बिकॉज ऑब्वियसली शादी के लहंगे भारी होते हैं, लेकिन दे सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल. लाइक आई वाज रनिंग अराउंड, डांसिंग, ट्विर्लिंग, एंड आई थिंक दैट्स फिनोमिनल बिकॉज हर ब्राइड को अपने स्पेशल डे में अपने एलिमेंट में होना चाहिए. एंड आई थिंक क्लोथ्स लाइक दिस एनेबल जस्ट दैट. बिग थम्स अप फ्रॉम मी. You know, वो लहंगा पहन के मुझे ऐसी फीलिंग आ गई जैसे मेरी शादी होने वाली है. That's what a perfect लहंगा can do to you. तो चलो लहंगा तो बन गया, कार्ड्स छपवाते हैं. दूल्हे का नाम है यार मुझे इंडियन कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं. इनविटेशन कार्ड्स बहुत खूबसूरत होते हैं. I know Delhi weddings are very grand. काफी over the top होती है मेरे हिसाब से. So I really wanted to ask you, आपने सबसे crazy wedding card कौन सा बनाया? Wedding cards crazy तो बहुत बनाए हैं. Something like this. This is a Mandir style card. Okay, you get the invites. ये पूरा का पूरा एक कार्ड है. It's a big show off. पूरी शादी दिल्ली, मुंबई, big cities में शादी से शो ऑफ. डब्बा बड़ा होना चाहिए, चाहे माल जितना कम जाए अंदर. और सबसे पहला शो ऑफ इट्स अ वेडिंग कार्ड. एक ही शादी का थीम, दैट वाज फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो शादी का थीम था. दिस इज अ फ्लेमिंगो स्टाइल कार्ड, दैट वाज फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग. सो दीस वर द इंसर्ट्स, द बॉटल फॉर द फिलिंग. हाउ एक्सपेंसिव आर दीस? 1000-2000 से शुरू करके 10-20 हज़ार तक का कार्ड ले रहे हैं. पर कार्ड 20,000 का पर कार्ड. और आपने सबसे एक्सपेंसिव कौन सा कार्ड भेजा है? सो दिस इज अ LED कार्ड. They have their pre-wedding shoot in this. I want to actually visualize this. ये actually होता कैसे होगा? ठीक है. So I'm Mayank. मैडम कौन सा पिंक? What pink? How? पिंक वो जब बेबी पिंक को थोड़ा सा लाइट करके रेड मिला दो और ब्लू डाल के थोड़ा सा ब्लैक कर दो. When is your wedding? My wedding is just, I have no idea. No plans. सलमान खान के बाद. सलमान खान के बाद I think, yeah. Thank you so much. आपसे बात करके बहुत मजा आया. And I'm still going to hold you up for my deal. मेरी शादी जब भी होगी आप मेरा कार्ड बनाएंगे. पान नहीं है ये. पान नहीं है, रोटी टाइप कुछ है. इतनी शॉपिंग करोगे इतने बड़े बाजार में तो भूख तो लगी जाएगी ना. I know all the brides के last few months बहुत क्रूशल होते हैं डाइटिंग में, फिटनेस रिजीम में. बट यार अगर चीट लेना ही है ना तो पराठा फ्रॉम पराठे वाली गली इज द परफेक्ट एंड द मोस्ट यम्मी चीट मील. खाते हैं यार पराठे. डीप फ्राइड पराठा इस वक्त ये बिल्कुल नहीं आएगा. आप निश्चिंत होके खाइए. यम. ऐसे बनते हैं दिल्ली के पराठे. ग्लासेस लगा के. And that, my friends, is the paratha Barkha special. So I'm sitting in the oldest shop of Chandni Chowk. It is called Shri Ram Hari Ram Jewellers. ये दुकान ना over 230 years old है, and they've been making the finest pieces of jewelry over generations. So I'm here to check it out. मेरे हमेशा एक बड़ा डाउट रहता है, लहंगा पहले सेलेक्ट करते हैं या ज्वेलरी? See earlier it used to be like कि पहले लहंगा बुक कर दो, उसके बाद ज्वेलरी खरीद लो. But now it's become different. People want to buy jewelry first because the prices go haywire and वो जाते हैं जल्दीबाजी का. Correct. Making a piece of jewelry takes a lot of time. शादी में क्या पहना था आपने अपने So शादी I wore में? this very good antique Aria. So basically this is called Aria. Oh, okay. Gives a very royal look. Yeah. And I think because you wear something so high, Yeah. you just naturally sit straight, you know? Yeah. Naturally your neck is like that then. You Right. can't be like this. Right. So like this you see, here is a belt. Okay. The detailing over here is really interesting. So gorgeous. Yeah, it is. And how old is this? More than like 80 to 90 years old. Really? Yeah. If you see, this is before the independence. There's Jai Hind written over here. And the Very colors are nice. still so bright. That's because it's 23 karat. It's a pure, absolutely pure gold. So this is again a very old piece, again in 23 karat. This pearl is going to be as it is even for after next 100 years. Wow. So these pieces are so perfect to pass down as heirloom, Very right? nice. This is one of the chokers which has been inspired by a piece in Nizam of Hyderabad's collection. Oh wow, It's a beautiful choker. So because I changed the colors, I gave it a blue and red hue, Right. it became very modern. Something like this, which is very, very heavy.
Similar piece was worn by Shloka Ambani. This is all diamond? All diamond work, yes. Oh wow! So how much would this retail at if someone This were to is buy for this? 25.5. So Barkha, I've shown you so many pieces. Right. Which is the piece which you've liked the best so far? The piece that I've liked the best Yeah. is what's on you. I love that ring of yours and the necklace. These are very good quality diamonds. I call GH, VVS, VS. Okay. And these small rounds which you see in between are all rose cuts. So if you're a bride or you're going to be a bride, या आपको ऐसी jewelry खरीदनी है, you know where to come because buying jewelry from a trusted source is always a good idea. गुलाब सिंह जोहरी माल। हेलो, मुझे ना आपकी दुकान मिल नहीं रही थी, फिर मैं खड़ी हो गई और मैंने ऐसे किया तो एकदम खुशबू से मुझे आपकी दुकान मिल गई। तो मैंने सुना है कि आपके यहाँ काफी सारे स्पेशल इत्र होते हैं। हाँ जी, तो हमारी जो स्पेशलिटी है वो रूह गुलाब है। 5000 किलो ताजे गुलाब की पंखड़ियों में से 1 किलो ये गुलाब का रूह निकलता है। इधर हम जरूर जाएंगे। और इसकी 1 ग्राम की कीमत है 2800 रुपए। 1 ग्राम की 2800? जी हाँ। तो इत्र तो राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है, बट आज के जमाने में हाउ आर यू मैनेजिंग टू कीप योर शॉप सो रेलेवेंट? उस समय ये एक लग्जरी थी, जो महाराजा थे वो इसको अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा, आज ये नेसेसिटी बन गया। द वे यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ। हाँ, everyone wants to smell good. Exactly. So that is what's keeping the itras alive because everyone wants to smell like roses, like a bed of roses. एक aqua floral वाला इत्र दिखाइए, because that's my favorite. Oh wow! So I think this is the final and a very important touch to any bridal outfit to impress both the to-be groom and everyone around you. I've found my favorite fragrance and I'm ready to go. Thank you so much. बहुत मजा आया आपसे बात करके and to smell these amazing fragrances. चलो जी, अब तो यहाँ से fresh हो गए. Now let's move on to the next destination in the bazaar. So I'm done with my shopping at Chandni Chowk. But somewhere in between Chandni Chowk and the Sabyasachi's of India lie a whole bunch of independent designers in Shahpur Jat who can bring to life any bride's dream. Wow, very colorful. I feel like I'm in a bride's dream world. You know, अगर मेरी शादी होने वाली होती ना, and I'd like dream about my wedding outfit, it would be a mix of everything I see around here just now. It's such a gorgeous looking store. I'm seeing a lot of pastels around. Yeah, right now what we have, lighter colors are very in right now. And आप देख रहे होगे कि कोई भी concept में एक color नहीं होगा. We have a blend of 2 to 3 colors. The family of golds and mangoes. So we have a blend of silver, and inside we have a blend of rose gold also. Oh, she's looking pretty. So I took on up close and personal with all the chaos that goes on behind that big fat Indian wedding. Be it the shadi ka joda or the wedding jewelry or the shadi ka card. But whatever it is, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. And I know one thing for sure, that Delhi has it all. अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ज़्यादा ये बोलेंगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक जगह पे बोलूँगा, जो खुशबू वाली दुकान थी, उसके बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो वाकई इत्र जो होते हैं ना, उनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप वो लगाते हैं, काफ़ी अच्छा स्मेल करता है, लेकिन बहुत महंगा था। 1 ग्राम 2800 रुपये का। मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पर हम लोग जरूर जाएंगे क्योंकि मौसम को इत्र बहुत पसंद है। हाँ। अब मौसम शायद खरीदे ना खरीदे, लेकिन हो सकता है मैं इसको खरीद कर दे दूं, क्योंकि यही होता रहेगा इतना महंगा। लेकिन अगर आपको कुछ बहुत पसंद है तो आपको ले लेना चाहिए। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो इनिशियली जब वीडियो स्टार्ट हुई, बिल्कुल मुझे ऐसे लगा कि मैं लाहौर के वॉल्ड सिटी में चली गई हूँ। एक मस्जिद जिस तरीके से वो बिल्कुल बादशाही मॉस्क की तरह, वो जैसे जामे मस्जिद दिल्ली थी। हाँ, नहीं मैं जिसके नहीं, जैसे यहाँ पर लाहौर के असल में वो जो है ना, जो बैक साइड से जाए जो है। मुझे व्लॉग में इतना खूबसूरत शॉट लेना
आया तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए लूंगी, और आप लोगों को आइडिया होगा कि लाहौर की बादशाही मस्जिद और जैसे मुझे बता रहे कि ये जामिया की नहीं, दिल्ली की जामिया मस्जिद है, ऑलमोस्ट सिमिलर है बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है। वैसे काफी सारे लोगों ने गूगल पे देखी भी होगी। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो है आरके कार्ड्स, जो कार्ड शो थी, अरे यार वाकई इतने महंगे कार्ड, 20,000 रुपए का एक कार्ड, वैसे लोग पता नहीं कैसे बनवा लेते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने बोला भी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से दिल्ली की एक यू नो शो ऑफ वो वेडिंग्स होती हैं उनके लिए डेफिनेटली लोग जो उनसे बनवाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि शादी जितनी सिंपल हो आपको उतना ज्यादा मजा आता है। सिंपल और आई थिंक थोड़ा डिसेंट वे में हो तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस है, बट ऑनेस्टली मैं इतने पैसे कभी भी स्पेंड नहीं करना चाहती। वैसे मैं खुद नहीं करना चाहूंगा कभी भी कार्ड से इतने ज्यादा। हाँ इतने कर सकते हैं कि जरा खूबसूरत भी लगे, सिंपल सा भी हो, इतने कर सकते हैं, लेकिन हाँ रीजनेबल लगना चाहिए। लेकिन अगर बात करें 1,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का कार्ड, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह उन्होंने कार्ड दिखाए भी है ना, जैसे वो कार्ड में पूरे मंदिर बने हुए हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं, फिर उसके बाद प्री वेडिंग जो है वो LED लगा के उन्होंने भेज दिया, तो अगर देखा जाए उस हिसाब से वर्थ भी करते हैं। यहाँ पर मुझे जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि मैं पहले भी काफी सारे इंडियन वेडिंग कार्ड्स देखती रहती हूँ वीडियोस में, किसी सेलिब्रिटी के देख लिए, वो बहुत यूनिक होते हैं। क्रिएटिविटी मैटर करती है, हमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नजर आती है, चाहे वो कार्ड्स हो, ज्वेलरी हो, यानी कि जैसे हम लोग जयपुर हम लोगों ने देखा था, कोलकाता देखा था, फिर इसके बाद हम दिल्ली देख रहे हैं, काफी ज्यादा एक वाकई में हम कहेंगे कि एक वो चीज जो उनसे होती है ना, लाइक कि आपको ऐसी चीज कहीं और नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल सही बात है। और उसके अलावा मैं जा रहा हूँ सबसे फेवरेट चीज जो होती है औरतों की, वो है ज्वेलरी, जो कि शॉप का नाम था श्री राम हरि राम ज्वेलर्स। अगर उनकी ज्वेलरी की बात करें, वाकई खासतौर पर वाकई उन्होंने सही बात की, जो उन्होंने रिंग पहनी हुई थी ना, वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। अच्छा हाँ, नो डाउट वो खूबसूरत थी, लेकिन हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। मुझे जो सबसे बेस्ट, जैसे कि उन्होंने बरखा से भी पूछा कि आपको सबसे खूबसूरत क्या लगा, मुझे सबसे खूबसूरत एक नेकलेस था गोल्ड का बना हुआ, ऐसे वो मुझे थोड़ा एंटीक लग रहा था, सेट बना हुआ था, मुझे बहुत सबसे ज्यादा मुझे खूबसूरत वो ही लगा। और इसके अलावा बाकी भी बहुत खूबसूरत थे, बट मैं ये कहूंगी कि सीरियसली आपको इतना अच्छा लगता है जब आप इतने खूबसूरत लहंगे देखते हो, ज्वेलरी देखते हो। फिर उसके अलावा अगर हम बात चांदनी चौक शॉप की बात करें, जहाँ पे सबसे पहले वो गई थी लहंगे वाली दुकान पे, तो वो वाकई वो जो है जिस तरह के लहंगे वो दिखाया था, खासकर जो वाकई उन्होंने पहना था, जो वो वाकई बहुत प्यारी लगी। वैसे उन्होंने एंड में जो जाट शॉप पे भी गई थी ना, उस पे भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, उसमें ना थोड़ा सा वो दबंग वाला स्टाइल दे रही थी। बिल्कुल उसमें। लेकिन पता है क्या, मुझे अगर मैं लहंगों की बात करूँ ना, तो जैसे हम लोगों ने पहले भी सीरीज देखी है, तो मुझे ज्यादा खूबसूरत जयपुर के लगे हैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ। दिल्ली के भी देखिए हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। बात करें कि मतलब मुझे क्या सबसे ज्यादा चाहिए, नो डाउट बरखा तो उसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही है, बट मुझे जो लहंगे हैं ना, वो अगर डिफरेंट और कलर्स और काम अगर अच्छा लगा तो वो मुझे जयपुर का बहुत खूबसूरत। वैसे जो उन्होंने जो है ना, जो चांदनी चौक में जो उन्होंने शॉप थी, जो उसका लहंगा जो उन्होंने पहना था, मुझे तो उसमें भी बहुत खूबसूरत लगी, बहुत अच्छा लगा उसका काम की बात कि लहंगे के एक यूनिक काम, राजस्थानी काम जो है वैसे भी बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पे भी जो राजस्थानी चीजें मिलती हैं, यानी कि कुछ मिलती हैं, वो भी बहुत पसंद, वैरायटी नहीं होती वहाँ पे ज्यादा वैरायटी है, ऑफ कोर्स वहाँ पे बनती, यहाँ पे जो है इतनी नहीं है। जो मतलब दिल्ली वाले लहंगे है ना, मैं सच बोलूंगी, दिल्ली वाले लहंगे जो वो लाहौर में आपको काफी हद तक इस तरह के मिल जाते हैं, मतलब इतना ज्यादा नहीं, लेकिन जो जयपुर वाले लहंगे है ना, वो यहाँ पर मिलने थोड़े मुझे लगता है मुश्किल होते हैं। अदरवाइज अगर मिल भी जाए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग आशियाना कटोर हम लोगों ने देखा, वहां पर 1 लाख से स्टार्ट हो रहा था और 15 लाख तक, तो ठीक है 1 लाख तो यहाँ पर भी मिनिमम चल ही जाता है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली 1 लाख का लहंगा पहन लेते हैं, ठीक है। बट मैं ये बात बोलती हूँ कि जो एक डिफरेंट आपको चीज चाहिए ना, वो आपको वहां पर ही, और जैसे बरखा ने वो लहंगा पहना था ना, तो वो इसमें बहुत ही एक रॉयल सी लुक आ रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एनीवे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। और ऐसे बाजार सीरीज देखने का एक और बहुत फायदा होता है आउटसाइडर्स को, कि जब वो विजिट करना चाहते हैं तो उनको आइडिया होता है कि हम लोगों ने कौन सी जगह पे जाना है, तो उनको जो अच्छी हम बोल सकते हैं कि एक तो जॉब्स कह रही हूँ, अच्छी शॉप
शॉप्स जो थी उनके बारे में बताता है। अच्छा पराठे का हम लोग भूल गए, जहाँ पर मुझे लगा कि शायद पान खाने लगी है लेकिन वो मसाला पराठे खाता है। लेकिन ये ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो थी और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत में वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।